रोटी के बदले एसी। अरे टीना बहू, ज़रा घड़ी की तरफ देख ले, खाने का टाइम हो गया है और तू अभी तक रसोई में नहीं घुसी। पता नहीं कब यह रसोई में आएगी और हमें खाने के दर्शन होंगे। अरे मम्मी जी, क्या बात है, क्यों आप शोर मचा रही हैं? खाना नहीं बना ये आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन सुबह से इस तपती गर्मी में मैं घर के काम निपटा रही हूँ, ये नहीं दिखाई दिया? ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि खाना लेट हो रहा है तो आप भी थोड़ी बहुत मेहनत करा सकती है ना मेरी। ये लो, इनकी तो वही कहानी है कि जो बोले सो कुंडी खोले। अरे अब बुढ़ापे में मैं तुम लोगों को पका पका कर खिलाऊंगी तब ये घर चलेगा। साफ सुन ले बहू, इस मई की गर्मी में मुझसे तो आग के आगे 1 मिनट खड़ा हुआ नहीं जाता। 2 रोटी सेकने में ही सर घूमने लगता है मेरा। इसलिए मुझसे ज़ुबान लड़ाने की बजाय खाना बनाने पर जोर दो। कुछ ही देर में बच्चे भी स्कूल से आते होंगे। अरे बच्चे क्या सिर्फ मेरे ही आएंगे? आपने ईरा भाभी को तो मायके भेज दिया और अब यहाँ काम में मैं पीस रही हूँ। आपको कुछ पता भी है, गर्मियाँ आते ही हर सैटरडे वो अपने मायके क्यों भाग जाती हैं? अरे तबीयत खराब है उसकी माँ की, और क्यों गई है? ये बड़ी मुझे पहाड़ा पढ़ाने वाली। कुछ तबीयत खराब नहीं है, सीधी सी बात है। उनके मायके में एसी लगा हुआ है, इसलिए सुकून से रहने के लिए वो हर 10 दिन में 2 दिन के लिए मायके निकल लेती है। और यहाँ सड़ी गर्मी में पूरे परिवार के लिए खाना बनाने के लिए मैं तो हूँ ही। माँ जी, अगर आपसे गर्मी में खाना नहीं बनता, भाभी से नहीं बनता, तो मुझे क्या फौलाद का समझ रखा है आपने? अरे 2 रोटी बनाने में पसीने छूट रहे हैं और मैं यहाँ 10 लोगों का खाना बनाती हूँ। मेरे बारे में सोच के देखिए मेरी क्या हालत होती होगी। अरे तू दुनिया की पहली औरत है क्या जो गर्मी में खाना बना रही है? सारी दुनिया रोज़ दिन के 3 टाइम रसोई में खाना बनाती है। सब तेरी तरह सोचने लगे ना तो आधी दुनिया रोज़ पेट पर पट्टी बांध कर सोने लगे। तुम्हें जितनी सुख सुविधा मिल रही है ना, उसकी आधी भी नहीं थी हमारे पास। फिर भी सास के सामने कभी ज़बान नहीं चलाई हमने। मम्मी जी, अब आप मेरी बात बिल्कुल साफ साफ सुन लो। पहले हॉल में एसी लगा कर दो, नहीं तो आज से खाना नहीं बनेगा। एसी के परचूरन की दुकान पर मिलते हैं जो अभी लाकर तुझे पकड़ा दूँ। ये बेतुकी डिमांड करनी हो तो अपने पति से क्या करो। मेरे पास कोई पैसों का पेड़ लगानी है जो तोड़ कर तुम्हें पकड़ा दूँ। आजकल की लड़कियां ज़रा सी गर्मी धूप बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा लगता है ज़रा देर गर्मी में रह ली तो पिघल जाएगी, मोम की बनी हो जैसे। चुपचाप जल्दी जल्दी खाना बना ले, फालतू बातें छोड़कर अपने काम पे ध्यान दे। शाम के समय, देखो ये मेरा आखिरी वार्निंग है। अगर अब की बार आप नहीं समझे तो कल से मैं रसोई में ताला लगा दूंगी। अब मुझसे इस चिलचिलाती गर्मी में खाना नहीं बनता। ये देखो, गर्मी से मेरे चेहरे पर लाल धब्बे पड़ गए। देखो, बात वो नहीं है कि मैं तुम्हें एसी दिलाना नहीं चाहता। बात यह है कि अभी बजट नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ हाथ थोड़ा खुला हो जाए, फिर तुम्हारे लिए एसी लगवाता हूँ। अरे तुम्हारे इस बजट के चक्कर में न जाने कितनी गर्मियाँ बीत जाएंगी। न दिन में सुकून है न रात में, पूरी रात पसीने पोंछते बीत जाती है। आजकल ऐसा कौन है जिसके घर में एसी ना लगा हो? अरे बाबा, मैंने कहा ना, जैसे ही बजट बन जाएगा मैं तुम्हारा एसी लगवा दूंगा। अब सो भी जाओ। किसने कहा है आपसे कि पूरा पैसा एक ही बार में देना है? एसी ईएमआई पर भी तो ले सकते हैं हम लोग। और एक एसी की ईएमआई देने जितनी बचत तो मैं कर दिया ही करूँगी महीने में। अब आप जल्दी से एक एसी ले लो ना। अच्छा ठीक है, मैं हॉल में एसी लगवा देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना महीने के खर्च से बजट कट करना तुम्हारा काम है। हाँ हाँ, चिंता मत करो, सब हो जाएगा। अरे मम्मी, इतनी मुश्किल से तो पापा एसी लगवाने के लिए तैयार हुआ है और आप उस एसी को हॉल में लगवाने के लिए तैयार हो गई। अरे एसी लगवाना है तो अपने कमरे में लगाओ ना, कम से कम रात में चैन से सोएंगे हम लोग। हॉल में एसी का क्या फ़ायदा, आप ही बताओ। अरे हॉल में एसी इसलिए लगवा रही हूँ क्योंकि हॉल से किचन अटैच है। हॉल में एसी चलेगा तो किचन की गर्मी भी दूर हो जाएगी। अरे मम्मी, दिन में आपको 1 घंटे के लिए किचन में खाना बनाना होता है, उसके लिए क्यों अपने कमरे के आराम को खतरे में डाल रही हो? आप किसी तरह से खाना बनाकर जल्दी से रूम में आ जाना, फिर उसके बाद हम लोग आराम से अपने कमरे में ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेंगे। हॉल में एसी लगेगा तो आपके एसी की हवा खाने के लिए ना रोज़ मेहमान आकर बैठ जाएंगे और आप तो चाय नाश्ता बनाते बनाते परेशान हो जाओगे। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है बिट्टू। गर्मी के कारण ना आजकल मेहमान कम आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सुकून है। अगर हॉल में एसी लग गया ना तो मम्मी जी की सहेलियाँ रोज़ आकर बैठी रहेंगी और शामत मेरी आ जाएगी। तू ठीक बोल रहा है, मैं एसी कमरे में लगवाती हूँ। सुनो ना, मैंने सोचा है कि एसी हॉल में नहीं अपने कमरे में लगवाते हैं।
अभी तक तो तुम्हें रसोई में इतनी प्रचंड गर्मी लग रही थी कि बिना एसी के तुम खाना नहीं बना पा रही थी, और अब अचानक से ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? और मुझे ये बताओ कि तुम्हारे कमरे से एसी की हवा रसोई तक कैसे पहुंचेगी? अरे ये सब चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो ना, तुम उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो? मुझे गर्मी लगेगी तो बीच बीच में कमरे में जाकर थोड़ी सी ठंडी हवा खा लिया करूँगी। वो सब छोड़ो, कम से कम रात में चैन से सोने को तो मिलेगा, तो दिन में चिड़चिड़ाहट नहीं होगी। इसलिए कह रही हूँ तुम कमरे में ही एसी लगवाओ। पत्नी के कहने पर मानव अपने कमरे में एक एसी लगवा देता है। अगले दिन जेठानी भी अपने मायके से वापस आ जाती है। अरे बहुत गर्मी है यहाँ तो, एकदम गर्मी से हालत ही ख़राब हुई जा रही है। हाँ भाभी, बाहर तो सच में गर्मी है, लेकिन मेरा रूम तो एसी की वजह से बिल्कुल चिल्ड लग रहा है। तुम्हारे कमरे में एसी कब लगा? तुम्हारे तो मौज आ गई। कल ही लगा भाभी, और ऐसे ही नहीं लगा है, बड़ी जंग लड़नी पड़ी है इसके लिए। ये तो सरासर गलत बात हुई ना। अरे एक घर में 2 बहू हैं, एक बहू के कमरे में एसी लग गया और दूसरी बहू गर्मी में पसीने पोंछ रही है। मैं भी बात करती हूँ माँ जी से। माँ जी, आखिर आपने दिखा दिया ना कि आपको मुझसे ज़्यादा छोटी से लगाव है। अरे मैं 4 दिन के लिए अपने मायके क्या चली गई, पीछे से आपने इतना पक्षपात किया कि छोटी के कमरे में एसी लगवा दिया। एक बार भी आपको मेरा ख्याल नहीं आया। अरे बेटा, मैं क्यों लगवाने लगी उसके कमरे में एसी? उसी ने पूरा घर सर पर उठा रखा था, हाय गर्मी करके। अरे इतना ही नहीं, उसने तो रसोई में भी ताला लगाने की धमकी दे डाली थी। अब बेचारा मानव भी क्या करता, तंग आकर लगवा दिया एसी। अच्छा, अगर तेरा भी एसी में सोने का मन हो तो मैं टीना को बोल दूंगी, तू भी रात में जाकर उनके कमरे में बिस्तर लगा लिया कर। सास की बात सुनकर जेठानी पैर पटकती हुई अपने कमरे में आ जाती है। सुनते, देवर जी ने अपने कमरे में एसी लगवा लिया और हम ऐसे ही रह जाएंगे। जब मैंने माँ जी से कहा तो कहती है मैं भी जाकर टीना के कमरे में सोना शुरू कर दूँ। अरे जेठानी हूँ, मेरी कोई इज्जत है या नहीं? अब मैं देवरानी के कमरे में जाकर सोऊंगी क्या? बिल्कुल हद ही होगी। अरे तुम माँ ठीक ही तो कह रही है, 3-4 महीने की गर्मी होती है। तुम बात कर लो ना टीना से कि रात के लिए हम उनके कमरे में सोने के लिए आ जाया करेंगे। आप ना अक्ल से पैदल हो गए और चाहते हैं कि मैं भी आपकी तरह ऐसी ही बेतुकी बातें करती फिरूं। चुपचाप एक एसी का इंतज़ाम कीजिए और अपने कमरे में लगवाइए। मैं किसी के कमरे में सोने के लिए नहीं जाने वाली हूँ। ऐसी फालतू बात आप सोच भी कैसे सकते हैं? अरे यार, तुम क्यों मेरा बजट बिगाड़ने पर तुली हो? एसी कोई 5-7 हज़ार में आने वाली चीज़ नहीं है। 40-45 हज़ार रुपये से कम में तो एसी आएगा नहीं। मानो भैया से तो ज़्यादा ही कमाते हो ना आप। अगर वो लगवा सकते हैं तो आप क्यों नहीं? मैंने जितना कहना था कह दिया। मेरे कमरे में भी एसी लग रहा है बस। पत्नी की जिद देखकर अभिनव भी अपने कमरे में एक एसी लगवा ही देता है। अब आपको क्या लग रहा है कि दोनों देवरानी जेठानी के कमरे में एसी लग गया तो ये कहानी यहीं ख़त्म हो गई? अरे ठहरिए जनाब, आगे आगे देखिए होता है क्या। असली कहानी तो अब शुरू हुई, क्योंकि इंटरवल के बाद ही तो कहानी में आता है ट्विस्ट। मम्मी आज तो संडे है, आज कुछ स्पेशल बना दो। अरे बेटा, बाहर आग बरस रही है, मेरी तो बिल्कुल भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो ऐसा कर, बाहर से खाना ऑर्डर कर ले। अरे मम्मी, मैं देख रहा हूँ जब से एसी लगाया है अब पहले से भी ज़्यादा आलसी हो गई है। पहले तो फिर भी चीखते चिल्लाते रोते पीटते अब कुछ बनाकर तो देती थी, अब तो पूरा दिन बस एसी में ही बैठी रहती हो। कमरे से बाहर निकलने का आपका मन ही नहीं करता। अरे बात करने की तमीज़ भूल गया है क्या? बिल्कुल ज़्यादा ज़ुबान मत चला मेरे सामने। भूल मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरे हाथ का खाना खाकर इतना बड़ा हुआ कि आज माँ के साथ ज़ुबान लड़ा रहा है। बड़ा आया माँ को ज्ञान देने वाला। मम्मा शाम हो गई है, दोपहर में पिज्ज़ा खाया था, मुझे तो फिर से भूख लगने लगी है, कुछ अच्छा सा बनाकर दे दो ना। अरे अपनी चाची से बोल दे, कुछ बना देगी तेरे लिए। कह देना मम्मी लेटी हुई हैं। अरे मम्मी, ये क्या लगा रखा है? आप कहती हो चाची से बोलो, चाची कहती है मम्मी से बोल दे। कोई घर में खाना बनाकर देने को तैयार ही नहीं है। चाची भी तो सो रही हैं अपने कमरे में। अच्छा ठीक है, यहाँ खड़े होकर ना शोर मत मचा। ये ले 50 रुपये, मैगी ले आ और बिट्टू से बनवा लेना, वो बना देगा। दोनों भाई बहन खा लेना। अब जा मेरी जान छोड़। जब से दोनों देवरानी जेठानी के कमरों में एसी लगे थे, ठंडी हवा के झोंके में ऐसा मन लगा था कि दोनों कमरे से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं थी। सुबह सुबह दोनों अपने पति और बच्चों को तो किसी तरह टिफ़िन बनाकर दे देती, लेकिन उसके बाद दोपहर हो या रात, दोनों देवरानी जेठानी जैसे अपने बिस्तर से ऐसे चिपक जाती थी
कि जैसे फेविकोल लगा हो। दोपहर में स्कूल से आने के बाद बच्चे खाना मांगते तो उन्हें मैगी खिला देती, और रात के डिनर में लगभग हर रोज़ कभी दाल चावल तो कभी खिचड़ी तो कभी दलिया बनने लगा, ताकि 5-10 मिनट में खाना बनकर तैयार हो जाए और दोनों महारानियों के आराम में कोई फ़र्क ना आने पाए। सर पर चढ़ा के रखा है दोनों ने अपनी अपनी बीवियों को। अरे भाई, ऐसा भी क्या चस्का लग गया है एसी का कि ये महारानियाँ कमरे से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं। ऐसा लगता है आंखों पर पट्टी बन गई है दोनों के। पूरे घर में गंदगी मची हुई है, लेकिन मजाल है जो दोनों में से कोई भी घर की सफाई कर दे। किसी तरह से रोग आकर बस सुबह उठकर टिफ़िन बना कर देती है। उसके बाद पूरे घर में चाहे आग भी लग जाए, लेकिन मजाल है जो ये दोनों कमरे से कदम भी बाहर रखते। आज इनकी खबर लेती हूँ, बहुत हो गया, अब पानी सर से ऊपर बह रहा है। बड़ी बहू, एसी तुम्हारे कमरे में इसलिए लगाया गया था कि जब तुम काम करते हुए थकान महसूस करो तो थोड़ी देर उसमें बैठकर सुस्ता सको, इसलिए नहीं कि तुम पूरा दिन बैठकर एसी में आराम करो और घर के काम जाए भाड़ में। अरे मम्मी जी, क्यों शोर मचा रही हो आप? इतनी गर्मी हो रही है, आप थोड़ी देर रसोई में खड़े होकर देखो ना कैसा लगता है। बहुओं के ऊपर हुक्म चलाना सबसे आसान काम है दुनिया में। अच्छा, तो तुम दुनिया की अनोखी बहू हो ना जो रसोई में काम कर रही हो। हम तो कभी बहू थे ही नहीं, हमने किसी को खाना बनाकर थोड़े ना खिलाया है। तुम्हारे पति को पाल पोस कर मैंने ही बड़ा किया है। पूछ लेना कितनी बार होटल से मंगा कर खाना खिलाया उनको, और कितनी बार सिर्फ मैगी और ब्रेड से पेट भरा है। आपका मतलब क्या है माँ जी? अगले हफ्ते में एक दिन बच्चे ब्रेड या मैगी खा भी लेते हैं तो कौन सा अपराध हो गया? बाजार में खरीदने के लिए तो बिक रही है ना ये चीज़ें। सारी दुनिया के बच्चे खाते हैं, मैगी कुछ नहीं होता। पेट भरने से मतलब है ना, पेट तो मैगी से भी भर जाता है। पेट तो बड़ी बहू जहर खाकर भी भर जाएगा। कहो तो जहर खा लूँ मैं, एक ही दिन में झंझट खत्म हो जाएगा। अरे शर्म नहीं आती क्या ऐसी बेतुकी बात पर बहस करते हुए? बहुत हो गई काम चोरी। कल से रसोई में मुझे दोनों वक्त का खाना बनाते हुए दिखाई देना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ माँ जी, आपका सारा हुक्म मेरे ऊपर ही तो चलता है। छोटी को तो आपने कुछ कहा नहीं होगा, वो भी तो पूरा दिन अपने कमरे में बैठकर आराम करती रहती है। हाँ, तो वो कौन सा दूध की धुली है? जा रही हूँ, अभी उसकी भी खबर लेती हूँ। छोटी बहू, पूरा दिन बिस्तर ही तोड़ती रहोगी या कमरे से बाहर निकलने का इरादा है तुम्हारा? क्यों, क्या हो गया माँ जी? आप गुस्से में क्यों नज़र आ रही हैं? अरे 24 घंटे में एक वक्त तुम लोग सब्जी बनाती हो, थोड़ी बहुत शर्म लिहाज बची है या नहीं? तुम्हारे बच्चे तो मैगी खा के पेट भर लेते हैं। कभी सोचा है कि ये बुढ़िया क्या खाती होगी? मेरी मैगी खाने की उम्र बची है क्या? जो 10-12 साल की ज़िंदगी बची है ना, अगर तुम्हारे हिसाब से चलूँगी तो 2 ही साल में मेरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। क्या माँ जी, आप तो ऐसा बोल रही हो जैसे आपको खाने की जगह रोज़ थोड़ा थोड़ा जहर चटाया जा रहा हो, जिससे आपकी ज़िंदगी कम हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है मैदे की बनी हुई मैगी, चाउमीन और ब्रेड खाकर मेरा स्वास्थ्य सुधरने वाला है? अगर कल से रोटी बनाने के लिए रसोई में दिखाई नहीं दी तो तुम दोनों के कमरे से एसी निकलवा कर बाहर रखवा दूंगी। सास की धमकी सुनने के बाद दोनों बहुएं मन मारकर अपनी एसी वाले कमरे से निकलकर रसोई में आती हैं। भाभी, ऐसा करते हैं, अब से खाना हम लोग बना दिया करेंगे, नहीं तो माँ जी सच में हमारा एसी निकलवा कर बाहर फिकवा देंगी। अरे मुझसे नहीं होगा एसी की हवा खाने के बाद। रसोई में तो 1 मिनट भी खड़ा हो पाना मुश्किल हो रहा है मेरा। मेरे पास ना एक आइडिया है भाभी, चुपचाप बाहर से सब्जी मंगा लिया करेंगे और रोटी हम लोग बना दिया करेंगे। माँ जी को कुछ पता भी नहीं लगेगा और घर में सबको खाना भी समय से मिलता रहेगा। अपनी चालाकी के कारण दोनों बहुओं ने सास को तो चकमा दे दिया था, लेकिन कहते हैं ना, झूठ पर 100 पर्दे डालो फिर भी वो बाहर आ ही जाता है। एसी की ठंडी हवा का सुख भोगने के चक्कर में दोनों बहुएं ये भूल गई थी कि उनके घर एसी EMI पर लगा है, जिसकी हर महीने किस्त जमा करनी होती है। ना तो पिछले 1 महीने में उन्होंने कोई बचत की थी, ना ही बजट का ख्याल उनके मन में आया था। पूरे 1 महीने बाद। अरे भाई, पिछले 1 महीने में घर में क्या हुआ है, कोई मुझे बताएगा? अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहे हो? शोर ना मचाऊँ तो क्या करूँ? तुम्हें पता है पिछले महीने बिजली का बिल पूरा 10,000 का आया है। ऊपर से ये राशन का खर्चा अचानक से कैसे बढ़ गया? अरे ऐसा क्या खा लिया हमने जो ग्रोसरी का खर्चा इतना बढ़ गया? लाओ पहले वो 10,000 निकाल कर दो जो मैंने पिछले महीने तुम्हें रखने के लिए दिए थे। इतना खर्चा हो गया, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। कैसे इतने बिल भरे जाएंगे? अभी तो एसी की किस्त भी देनी बाकी है। अरे वो 10,000 तो पूरे खर्च हो गए, मेरे पास कोई पैसे नहीं बचे। कैसी बात कर रही हो तुम? कहाँ चले गए 10,000? अरे वो बच्चों के लिए बाहर से खाना मंगाया ना, उसी में खर्च हो गए।
मानो बेटा, तुम्हारी बीवियों ने पिछले 1 महीने में क्या क्या करतूत की है मैं बताती हूँ। तुम दोनों के ऑफिस जाने के बाद ये दोनों महारानी अपने एसी कमरों में से कभी बाहर ही नहीं निकलती। पूरा पूरा दिन इनके कमरे का एसी चलता है। 24 घंटे एसी चलेगा तो बिल तो आएगा ही। बच्चों को खाना बनाकर भी नहीं देती तुम्हारी बीवियाँ। जब ये बच्चे स्कूल से आकर खाना मांगते हैं तो कहती है मैगी बनाकर खा लो। इनकी मनमानी से तंग आकर जब मैंने एसी उखाड़ने की धमकी दी तो जाकर ये रसोई में खाना बनाने लगी। अब काम से बचने की इन्होंने नई तरकीब लगाई। अब ये दोनों रसोई में आकर रोटी तो बनाने लगी, लेकिन सब्जी रोज़ बाहर से ऑर्डर करके मंगाती है ताकि इन्हें गर्मी में खड़े होकर खाना ना बनाना पड़े। अब जब रोज़ बाहर से खाना आएगा तो पैसा तो खर्च होगा ही ना बेटा। क्यों छोटी बहू, मैंने कुछ झूठ बोला है क्या? अरे माँ जी, अब तो मेरे पीछे ही पड़ जाती हैं। मैं अकेले थोड़ी ना ये सब कर रही थी। हाँ हाँ, चिंता मत करो, सज़ा तो तुम दोनों को बराबर मिलेगी। सज़ा? अरे नहीं नहीं, इस सज़ा की कोई ज़रूरत नहीं भैया। हम लोग वादा करते हैं आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। दोनों एसी को एलेक्स पर बेचकर जो पैसे मिलेंगे ना, उसी से हम दोनों आप लोगों का फैलाया रायता समेटने वाले हैं। प्लीज़ हमारा एसी मत बेचो। हम वादा करते हैं आज के बाद, काम खत्म होने के बाद और लिमिट में ही एसी का यूज़ करेंगे। दोनों बहुओं की माफ़ी मांगने पर दोनों भाई उन्हें माफ़ कर देते हैं।